जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। Assalamu alaikum and welcome to all my viewers, my students. As you know, I have managed a separate playlist by the names of research methodology or business research methods. So you are watching the video series which is included in the subject of business research methods, and you can go to the playlist from where you can watch any video on the topic of business research methodology. एक्चुअली मैं अभी कुछ दिनों की ब्रेक के बाद आज दोबारा से वीडियोस का आगाज़ कर रहा हूँ, दोबारा से वीडियोस बना रहा हूँ। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और आप मेरी इस टॉपिक से रिलेटेड बिजनेस रिसर्च मेथड से रिलेटेड जो वीडियोस हैं यू कैन गो टू द प्लेलिस्ट एंड फ्रॉम देयर यू कैन वॉच माय वीडियोस। अच्छा, हम यहाँ पे टाइप्स ऑफ रिसर्च के बारे में बात करेंगे। बेसिकली मैं इसको इस बुक से रीड आउट करता जाऊंगा और आपके लिए चीज़ें एक्सप्लेन करता जाऊंगा ताकि आपके लिए इजी टू अंडरस्टैंड हो जाए। इसमें कहता है कि टू टाइप्स ऑफ रिसर्च डिजाइन आर एस्टेब्लिश्ड अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स और टाइप्स ऑफ रिसर्च दीज आर। वो दो जो रिसर्च डिजाइन की टाइप्स हैं वो कौन सी हैं? एक है एक्सप्लोरेटरी रिसर्च और दूसरी है कंक्लूसिव रिसर्च। ठीक है जी, जिसको डेस्क्रिप्टिव रिसर्च एंड काजल रिसर्च भी कहते हैं। सो पहले हम सबसे पहले देख लेते हैं जी कि व्हाट इज एक्सप्लोरेटरी रिसर्च डिजाइन, जो पहला है। ठीक है, एक्सप्लोरेटरी रिसर्च के बारे में मैं पहले आपको बता दूं। एक्सप्लोरेटरी रिसर्च ऐसी रिसर्च होती है कि वेयर यू आर एक्सप्लोरिंग अबाउट द फिनोमिना। आप किसी चीज के बारे में एक्सप्लोर कर रहे हैं, नए सिरे से उसके बारे में एक्सप्लोर कर रहे हैं, और आप फर्स्ट टाइम डाटा गैदर कर रहे हैं, इंफॉर्मेशन गैदर कर रहे हैं, किसी रिसर्च के बारे में आप काम कर रहे हैं, तो नए सिरे से एक्सप्लोर कर रहे हैं उससे। अब इसको मैं इधर से रीड आउट करता जाता हूँ, आप लोग सारे मेरे साथ रहें। इट इज अप्रोप्रिएट व्हेन द रिसर्च ऑब्जेक्टिव इज टू प्रोवाइड इंसाइट इनटू। अब एक्सप्लोरेटरी रिसर्च डिजाइन हम कब करेंगे? जब हमारा रिसर्च ऑब्जेक्टिव क्या हो कि आइडेंटिफाइंग द प्रॉब्लम्स आर अपॉर्चुनिटीज। हम किसी प्रॉब्लम या अपॉर्चुनिटीज को डिस्कवर करना, आइडेंटिफाई करना चाह रहे हैं। Are defining the problem more precisely. When we want to explain and define the problem more precisely and more accurately, we want to define the problem, then we will use exploratory research design. Or gaining deeper insights into the variable operating in a situation, या हम ये देखना देखना चाह रहे हो कि किसी सिचुएशन में कौन सा वेरिएबल किस तरह का रोल प्ले कर रहा होगा। ठीक है, कि जो वेरिएबल्स हमें पता है कि रिसर्च स्टडीज के अंदर हम मुख्तलिफ वेरिएबल्स के रिलेशनशिप को पढ़ रहे होते हैं कि एक वेरिएबल दूसरे के ऊपर क्या असर डाल रहा है। सो इसमें हम ये देखेंगे कि कौन से वेरिएबल किस तरह से क्या रोल प्ले कर रहे हैं। आइडेंटिफाइंग रेलिवेंट कोर्स ऑफ एक्शन, हम रेलिवेंट कोर्स ऑफ एक्शन देखेंगे कि किस वेरिएबल का किसी दूसरे के ऊपर क्या एक्शन है। फिर एस्टेब्लिशिंग priorities रिगार्डिंग द पोटेंशियल सिग्निफिकेंस ऑफ अ प्रॉब्लम और अपॉर्चुनिटीज। हम ये देखेंगे कि पोटेंशियल सिग्निफिकेंस क्या है किसी प्रॉब्लम की, या पोटेंशियल अपॉर्चुनिटीज हमें क्या क्या मिल रही हैं। हम अपनी प्रायोरिटीज एस्टेब्लिश कर लेंगे। फिर गेनिंग एडिशनल इंसाइट्स बिफोर एन अप्रोच कैन बी डिवेलप, कि अपनी कोई अप्रोच डिवेलप करने से पहले एडिशनल इंसाइट, हम एक इंफॉर्मेशन अपने पास उसकी गेन कर सकेंगे। फिर गैदरिंग इंफॉर्मेशन ऑन प्रॉब्लम्स एसोसिएटेड विद डूइंग कंक्लूसिव रिसर्च, कि हम इंफ कौन कौन सी जो है ना वो हम इंफॉर्मेशन गैदर करेंगे कि कौन कौन सी प्रॉब्लम हमें आ सकती हैं कि अगर हम कंक्लूसिव रिसर्च को कंडक्ट कर रहे हैं तो। ठीक है जी। मच रिसर्च हैज बीन of an exploratory nature, emphasizing on finding practices or policies that need changing and on developing possible alternatives। जो ज्यादातर रिसर्च है वो हमारी कौन सी है जी? वो हमारी एक्सप्लोरेटरी नेचर की रिसर्च है, जिसमें हम एम्फसाइज किसके ऊपर कर रहे होते हैं? वी एम्फसाइज ऑन फाइंडिंग प्रैक्टिसेस और पॉलिसीज दैट नीडेड चेंजिंग एंड डेवलपिंग पॉसिबल अल्टरनेटिव्स, जिसमें हम क्या करते हैं कि कोई अल्टरनेट सॉल्यूशंस या अल्टरनेटिव्स देख रहे होते हैं, या अगर कोर्स ऑफ एक्शन को चेंज करना है तो उसके लिए कोई पॉलिसीज को देख रहे होते हैं। ठीक है।
आगे चलते हैं। आगे क्या कहता है? On examination of the objectives of exploratory research, it is well understood that it could be used at the initial stages of decision making process। कि एक्सप्लोरेटरी रिसर्च जो होती है व्यूअर्स, ये हमें ये बड़ा एक वेल अंडरस्टूड है, ये एक बात हमारे नॉलेज में है कि जो एक्सप्लोरेटरी रिसर्च है ये इनिशियल स्टेज ऑफ डिसीजन मेकिंग के स्टार्ट पे की जा रही होती है। It allows the marketers to gain a greater understanding of something that researcher don't know enough about। और ये रिसर्चर को ऐसी इंफॉर्मेशन दे रही होती है जिसके बारे में रिसर्चर ज्यादा नहीं जान रहा होता। जाहिर है ये उसके नॉलेज में भी इजाफा कर रही होती है और ये उसको ऐसी इनसाइट्स दे रही होती है जिसको रिसर्चर पहले से नहीं जान रहा होता। This helps the decision maker and researcher in situations when they have inadequate knowledge of problem situation और अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन। ये जो है ना किस तरह की सिचुएशन में, कि जब उसके पास इनएडिक्वेट नॉलेज है। ये वाली रिसर्च कब हेल्प कर रही होती है? कि जब आपके पास इनएडिक्वेट या इनसफिशिएंट नॉलेज है किसी प्रॉब्लम का या किसी कोर्स ऑफ एक्शन का, आपके पास प्रॉपर नॉलेज नहीं है। इन शॉर्ट, एक्सप्लोरेटरी रिसर्च इज यूज्ड इन द एब्सेंस ऑफ ट्राइड मॉडल्स एंड डेफिनेट कंसेप्ट्स। एक्सप्लोरेटरी रिसर्च जो है कब की जाती है? कि व्हेन देयर इज एब्सेंस ऑफ ट्राइड मॉडल्स, कि ऐसे मॉडल्स मौजूद नहीं हैं ऑलरेडी जिनको आपने पहले से रिसर्च की गई हो, जिनको पहले से ट्राई किया गया हो, और कोई डेफिनेट कंसेप्ट आपके पास जब नहीं होते तो आप एक्सप्लोरेटरी रिसर्च का सहारा लेते हैं। आगे क्या कहता है कि एक्सप्लोरेटरी रिसर्च कुड आल्सो बी यूज्ड इन कंजंक्शन विद अदर रिसर्च। ये रिसर्च जो टाइप है इसको दूसरी टाइप के साथ मिक्सअप करके भी स्टडी किया जाता है। As mentioned below, since it is used as first step in the research process, defining the problem, other designs will be used later as steps to solve the problem। अब इसमें जैसे एक्सप्लोरेटरी रिसर्च में प्रॉब्लम को डिफाइन किया जाता है और फिर ये देखा जाता है कि कौन कौन से स्टेप्स में से हमें गुजरना पड़ेगा in order to solve that problem। For example, it could be used in situations when a firm finds the going gets tough in terms of sale volume। The researcher may use exploratory research to develop probable explanation। अगर एक फर्म ये देख रही है कि मेरी जो सेल वॉल्यूम है वो कम हो रहा है, वो ऊपर नहीं जा रहा, वो टफ हो रहा है ऊपर जाना, तो तब क्या है, एक्सप्लोरेटरी रिसर्च डिजाइन इस चीज को हेल्प आउट करती है कि आप प्रॉबेबल एक्सप्लेनेशन दे सकें कि व्हाट इज द रीजन दैट सेल वॉल्यूम इज नॉट गोइंग हाई, सो व्हाट इज द रीजन फॉर दैट। सो इसको हम ऊपर लेके किस तरह जा सकते हैं? वी आंसर दिस क्वेश्चन इन एक्सप्लोरेटरी रिसर्च। फिर एनालिसिस ऑफ डाटा गैदर्ड यूजिंग एक्सप्लोरेटरी रिसर्च इज एसेंशियली एब्स्ट्रैक्शन एंड जनरलाइजेशन। क्या कहता है जी? कि जो एनालिसिस ऑफ डाटा जनरेटेड यूजिंग एक्सप्लोरेटरी रिसर्च इज एसेंशियली एब्स्ट्रैक्शन एंड जनरलाइजेशन। अभी होता क्या है? एब्स्ट्रैक्शन क्या है? रेफर्स टू ट्रांसलेशन ऑफ एम्पिरिकल ऑब्जर्वेशंस, मेजरमेंट एटसेट्रा इनटू कॉन्सेप्ट्स। एब्स्ट्रैक्शन में क्या है कि जो हम ऑब्जर्व कर रहे होते हैं, चीजें जो हमारी ऑब्जर्वेशंस होती हैं या जो हमारी मेजरमेंट्स होती हैं, उनको हम कॉन्सेप्ट के अंदर चेंज कर रहे होते हैं। जबकि जनरलाइजेशन मींस अरेंजिंग द मटेरियल so that it focuses on those structures that are common to all or most of the cases। और जनरलाइजेशन में हम क्या कर रहे होते हैं कि हम मटेरियल को या चीजों को इस तरह से बयान करें कि वो हमें ऐसे स्ट्रक्चर या ऐसे सेंटेंसेस की शक्ल में चीजें मिल जाए जो कि कॉमन टू ऑल हों, जो कि बाकी लोग भी इजीली उसको समझ सकें। सो एब्स्ट्रैक्शन क्या हो गया? एब्स्ट्रैक्शन मीन कॉन्सेप्ट्स बनाना, जो चीजें हम ऑब्जर्व कर रहे हैं या जो चीजें मेजर कर रहे हैं उनसे कंसेप्ट बनाना। और जनरलाइजेशन मीन उसको जनरलाइज कर देना सबके लिए। ठीक है जी। फिर एक्सप्लोरेटरी रिसर्च डिजाइन इज बेस्ट कैरेक्टराइज्ड बाय इट्स फ्लेक्सिबिलिटी एंड वर्सेटिलिटी। कि जो एक्सप्लोरेटरी रिसर्च है ये बड़ी फ्लेक्सिबल भी है और वर्सेटाइल भी है। ये बड़ी ज्यादा फ्लेक्सिबल है, इसके अंदर कई चीजें आ जाती हैं। This is so because of absence of non-imperativeness
ऑफ अ स्ट्रक्चर इन इट्स डिजाइन, कि इसका जो स्ट्रक्चर है ना वो नॉन इम्पेरेटिव होता है, यानी उसमें अंदर रिजिड नहीं होता। जैसे एज आई टोल्ड यू अर्लियर कि एक्सप्लोरेटरी रिसर्च डिजाइन को हम दूसरे रिसर्च डिजाइन के साथ भी मिल के पढ़ सकते हैं। सो इसका स्ट्रक्चर बड़ा फ्लेक्सिबल होता है। It predominantly involved imagination, creativity, and integrity in genuinity of the researcher. इसमें इमेजिनेशन भी रिसर्चर अपनी यूज कर सकता है, अपनी क्रिएटिविटी को भी यूज कर सकता होता है, अपनी इनजेन्युइनिटी को, अपनी जेन्युइननेस को भी यूज कर रहा होता है। एग्जाम्पल ऑफ एक्सप्लोरेटरी रिसर्च आर, पहला है सर्वे ऑफ एक्सपर्ट टू वैलिडेट एन इंस्ट्रूमेंट, कि हम एक सर्वे कर सकते हैं कि जिसमें हम ये बताया जाए कि कोई इंस्ट्रूमेंट वैलिड है या नहीं, ठीक है कि नहीं। फिर पायलट स्टडीज कंडक्टेड टू परफॉर्म रिलायबिलिटी चेक ऑन क्वेश्चनियर, फिर पायलट स्टडी करवाई जाए, पायलट स्टडी कंडक्ट की जाए रिलायबिलिटी देखने के लिए कि किसी क्वेश्चनियर की रिलायबिलिटी कितनी है, उसको चेक करने के लिए पायलट स्टडी की जाए। फिर यूज ऑफ सेकेंडरी डाटा इन ऑर्डर टू एनालाइज इट इन अ क्वालिटेटिव वे, कि आप सेकेंडरी डाटा को क्वालिटेटिव वे में एनालाइज करें। एक होता है क्वांटिटेटिव, क्वांटिटेटिव वे कौन सा होता है कि जब आप नंबर की शक्ल में डाटा को एनालाइज करते हैं, जबकि क्वालिटेटिव वे कौन सा होता है कि जब आप क्वालिटेटिवली, क्वालिटेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से डाटा को एनालाइज कर रहे होते हैं। ठीक है। और फिर क्वालिटेटिव रिसर्च, आप वैसे क्वालिटेटिव कोई रिसर्च कर रहे हैं, सो वो भी किसकी एग्जाम्पल आ गई हैं, एक्सप्लोरेटरी रिसर्च की एग्जाम्पल्स। मैं इसको यहाँ पे रोक लूंगा, उसके बाद इंशाल्लाह मैं आपके लिए इसकी नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा। आपसे वंस अगेन वीडियो के एंड पे भी एक रिक्वेस्ट है कि आप जो है वो चैनल को सब्सक्राइब करें अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया, और अगर कर लिया हुआ है तो कोशिश करें कि प्लेलिस्ट के अंदर से इन वीडियोस को थारोली देखें। वन बाय वन आप अपनी वीडियोस को प्लेलिस्ट के अंदर से जब देखते जाएंगे तो आपके लिए चीज़ों को डाइजेस्ट करना, चीज़ों को समझना बहुत आसान होगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई चैनल।